आम इंतखाबात में ड्यूटी के लिए कराची में सीनियर डॉक्टर समेत सरकारी अस्पतालों का पूरा अमला तलब। अब्बासी शहीद समेत केएमसी के दीगर अस्पतालों का पूरा अमला इलेक्शन ड्यूटी पर बुला लिया गया। सीनियर डॉक्टर्स, आरएमओज और दीगर अमले को इलेक्शन तरबियत के लिए आने की हिदायत। अब्बासी शहीद अस्पताल के आईसीयू समेत तमाम शोबों के डॉक्टर्स और अमला तलब जिला के माड़ी और गरबी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के इंतजामिया ने मेयर कराची को बजरिया खत आगाह कर दिया। महकमे सेहत ने भी इंतखाबात के दौरान अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। हसास इलाकों में इंतखाबात में मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत की गई। सिंध में 12,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास 4,500 हसास पोलिंग स्टेशनों पर कैमरे लगाने की तैयारी। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने तकरीबन 6,000 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दे दिए। कहा, सिक्योरिटी पर 1,22,000 पुलिस एहलकार होंगे। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशनों के बाहर तैनात होगी। पोलिंग कमरे में कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं होगा। जरूरत पड़ने और पर रेंजर्स अंदर आएगी। फौज के जवान ही इलेक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इलेक्शन में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। खवातीन के पोलिंग बूथ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स इंतखाबी ड्यूटी देंगी। कोई महकमा नहीं कह सकता कि किसी चीज की किल्लत का या मसाइल का सामना है। कल वज़ीर आला इलेक्शन इंतजाम का जायजा लेंगे। निजी तालीमी इदारे इलेक्शन के हवाले से तैयारी पूरी रखें। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें किसी भी वक्त दौरा करेंगी। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राफिया जावेद की हसास पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम निजी स्कूलों के सरबराहों को इलेक्शन कमीशन के अमले ताउन करने की भी हिदायत। कहा, स्टाफ और चौकीदारों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कराची में एमक्यूएम की इंतखाबी मुहिम। फारूक सत्तार रिक्शे जमा करके सजानी की सड़कों पर निकला। हाथों में परचम थामे कारकुनों का रिक्शों में सवार हुए। आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फारूक सत्तार ने हाथ हिलाकर चाहने वालों को जवाब दिया। तेसा टाउन के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध का मंजर नामा तब्दील होने जा रहा है। शहर के हकीकी वारिसों को मेयर बनवाएंगे। 4,000 अरब का टैक्स देने वाले शहर को 400 अरब दिलवाएंगे। शहर के हकीकी वारिस को मेयर बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला शहर के बेटों और बेटियों को कोई जबान बोलने वाले हो इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों से मुंतखब कराकर केएमसी की काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदगी देंगे। 4,000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब रुपए कराची को दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम के साथ मुआहिदा मंसूख कर दिया। निहाल हाशमी का दावा वाज़ेह किया कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी पर मुआहिदा है। नवाज शरीफ किसी भी वक्त सिंध का दौरा करेंगे। लीगी रहनुमाओं का आज़ाद उम्मीदवार पर सियासी पार्टियों के बैनर्स और झंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। लीगी रहनुमा मोहम्मद असलम खटक ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती काम रोकने चाहिए। ख्वाजा गुलाम शोएब बोले, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कराची को कुछ नहीं दिया। बेहतर गवर्नेंस। सिंध हुकूमत ने शहरियों की शिकायत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करा दिए। शहरी सरकारी दफ्तर आए बिना घर बैठे दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। जरूरी दस्तावेजात बजरिया डाक वसूल की जा सकेंगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकी की ऑनलाइन सर्विसेज मुतारिफ कराने पर वज़ीर सनत यूनुस ढागा और उनकी टीम की काविशों की सताइश। कहा, टेक्नोलॉजी की ताकत के जरिए सरकारी दफातर के मसाइल हल होंगे। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत यूनुस ढागा का कहना था कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद ली ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकेगी। ई सर्विसेज को हमने लॉन्च कर दिया था पिछले महीने, जो कि एक इसका सिर्फ इनिशियल पार्ट था। बैकग्राउंड में हम इसके ऊपर दूसरी चीज़ों पे भी काम करते रहे और ई ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें आज हम जो कर रहे हैं, हम मुकम्मल निज़ाम जो इंडस्ट्री का है वो हम उसके लिए इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। कराची के तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मैट्रिक में उम्दा नंबर से पास होने वाले तुलबा 11वीं में नाकाम। हर 5 में से 4 बच्चे फेल हो गए। इंटर बोर्ड ने आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चों को नाकाम करार दे दिया।
आर्ट्स प्राइवेट में 72% बच्चे और कॉमर्स में 63% नाकाम करार पाए। बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात के बगैर चलने का इंकशाफ। कमिश्नर कराची को चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जो ओहदा मिलने के बाद सिर्फ 3 बार इंटर बोर्ड गए। नाज़िम इम्तिहानात का चार्ज भी कमिश्नर ने एक अफसर को दे रखा है। मौजूदा सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात बोर्ड में क्लर्क भर्ती हुए थे। इंटर में बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। निगरान वज़ीर सिंध का कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब। मकबूल बाक़ी की दाऊद यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से शिरकत। कहा कॉन्फ्रेंस के नताइज से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। मसनूई ज़हानत के किरदार ने ज़ाब्तों पर बहस ज़रूरी बना दी है। तुर्क अस्पताल में पानी मौजूद ना बिजली, कचरा उठाने वाला तो कोई नहीं, अमले का भी फुकदान। निगरान वज़ीर सेहत सिंध और तुर्क काउंसिल जनरल के दौरा करने पर अस्पताल की हालत ज़ार सामने आ गई। साद खाली न्याज का सहूलतों की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा कम्युनिटी के ताउन से चलने वाले अस्पताल में पानी तक मौजूद नहीं। निगरान सूबाई वजीर ने तुर्क प्राइमरी स्कूल का भी दौरा किया। गवर्नर सिंध का बेटा यूट्यूब से 8 से 10 लाख रुपए कमाने लगा। कामरान टिसोरी का मसाइल के हल के लिए नौजवानों को मेहनत का आदी बनाने पर जोर। हैदरी मार्केट का दौरा करके ताजरों के मसाइल सुने और हल करने का वादा किया। गवर्नर सिंध ने इलेक्शन हर 1-2 साल में कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लोड शेडिंग से छुटकारे के लिए सोलर सिस्टम को वजारत के मतहत करने की तजवीज़ की। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए कराची की 1000 स्कूलों का इंतजाम अपने हाथ में मांग लिया। कहा दुनिया चांद पर जा रही है, मैं लोगों से कहता हूँ चांद पर मत जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। महकमा तालीम में अकरबा परवरी। निगरान दौर में महकमा तालीम में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़ी ने मुख्तलिफ ग्रेड में तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाज़मीन की गैर कानूनी तरक्कियाँ देने को रोकने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को गैर कानूनी तरक्कियों पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव 2 काउंसिल CPLC तैनात। निगरान सिंध काबीना की मंजूरी से तैनात 3 साल के लिए की गई। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल मादनियात खादिम हुसैन चन्ना का तबादला। डीजी मादनियात का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी मादनियात ताहिर हुसैन सांगी के सुपुर्द कर दिया गया। खादिम हुसैन चन्ना स्पेशल सेक्रेटरी महकमा ज़कात मजहबी उमूर तैनात। अख्तर अली डायरेक्टर प्रेस महकमा इत्तलात लगा दिए गए। कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ के सरबराह शुएब सिडल की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात में पाकिस्तान में अक़लियतियों के हकूक़ से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। कहा अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान के क़याम और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें बाशमूल ईसाई, हिंदू और सिख पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। मौलूद काबा जानशीर पैगम्बर फातिह खैबर खंदक मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। आज शाम 6 बजे गफूर चैम्बर से शाह खरासान तक जुलूस निकाला जाएगा। बहादुर यार जंग रोड इस्तेमाल करने वाले गुरुह मंदिर, सोल्जर बाजार, कोस्ट गार्ड सरिया से होकर मंजिल की तरफ जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का एलामिया जारी कर दिया। औरंगी टाउन में सालाना 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आगाज आज से होगा। शुरा के लिए खुसूसी इंतजाम, सड़कों की मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त कर दी गई। शुरा की सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर भी कायम कर दिया गया। ACCA के तहत पाकिस्तान लीडरशिप के उन्वान से गुफ्तगू की निशस्त। सरबरा ACCA पाकिस्तान ने माइशत के लिए इक़दामात को मुस्तक़बिल में भी जारी रखने को ज़रूरी करार दे दिया। मुकर्ररीन ने माइशत की तरक्की के लिए नौजवानों की तरबियत और इदारों में जिद्दत लाने पर जोर दिया। अशरफुल मशरूबात मशरूब की मुर्शिद चाय पर रिकॉर्ड खर्चा। पाकिस्तानी 6 माह 96 अरब 49 करोड़ रुपए की चाय पी गए। रवां माली साल के इब्तदाई 6 माह में पत्ती की दरामद में 35% रिकॉर्ड इजाफा।
चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन जिशान पराचा ने कहा, डॉलर की कदर गिरने के बाइस पत्ती की कीमत में भी कमी का इम्कान है। इंटरबैंक पे डॉलर 12 पैसे सस्ता 279.67 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 23 पैसे सस्ता होकर 280.86 रुपए का हो गया। यूरो 13 पैसे कमी से 306.08 रुपए और बरतानवी पाउंड 42 पैसे इजाफे से 358.17 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 5 पैसे कमी से 76.86 रुपए और सऊदी रियाल 2 पैसे कम होकर 75.01 रुपए का हो गया। बाजार हिस्से में तेजी, इंडेक्स 378 पॉइंट्स इजाफे से 64,822 की सतह पर बंद हुआ। होगी चौकों और छक्कों की बारिश, बॉलर्स भी विकेटें उड़ाएंगे। कराची में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज आज से होगा। कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स का मैच 8:30 बजे खेला जाएगा। 6 रीजन से टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला रोज शायकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री। और नौकरी कैसे तलाश की जाए, कौन से नौकरी बेहतर है? इकरा यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर सज गया। 650 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे तुलबा की रहनुमाई करने लगे। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तुलबा और तालिबात ने जॉब फेयर को इंतहाई मुफीद करार दे दिया।